ये हो सकता है कि फ्यूल एडल्ट्रेशन की वजह से कोई बहुत ही लिमिटेड पम्प्स, लिमिटेड सिटीज़ में केसेस हों, लेकिन फ्यूल एडल्ट्रेशन का कोई बिल्कुल अलग फिनोमेना है। वो इंडिया में काफ़ी टाइम से था, अभी भी है और रेगुलरली सॉल्व होता रहता है। उसका E20 से कोई लिंकेज नहीं है। 2010 से पहले से हम बना रहे हैं E10, उसमें हमने इतने फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी डाले, इतना उसको रोबस्ट बनाया कि वो E20 फ्यूल आराम से ले सकता है। इथेनॉल ब्लेंडेड ऑयल को लेकर यहाँ पर पूरे देश भर में बहस छिड़ी हुई है। सरकार का तर्क है कि इससे वाहन को कोई नुकसान नहीं हो रहा, जबकि सोशल मीडिया पर लोग जो है तरह तरह से मीम बनाकर अपना विरोध प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं। कई लोग जो है बोतल पर पेट्रोल भरते हैं और उसको भी दिखा रहे हैं कि देखिए इसमें किस तरह से तरल पदार्थ, आपको पेट्रोल जिस तरह का एक्चुअली कलर होता था वैसा नहीं है। लोगों का कहना है कि E20 के नाम पर देश के साथ में छलावा किया जा रहा है, व्यक्तिगत मुनाफे के लिए ऐसा सब किया जा रहा है। ये सारे आरोप जो है सरकार के ऊपर लग रहे हैं। इसी बीच में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मैनेजर हैं राहुल भारती, उन्होंने E20 कार में E20 पेट्रोल को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने लोगों को समझाया है कि हम इसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं और इससे किसी भी तरह का नुकसान जो है अभी तक नहीं सामने आया है। उन्होंने हालांकि ये बात जरूर की कि किसी शहर में या किसी भी पेट्रोल पंप में हो सकता है कि अगर वहां पर मिलावटी या पेट्रोल पंप या पेट्रोल होगा या प्रदूषित पेट्रोल होगा, वहां पर हो सकता है कि किसी इंजन में या गाड़ियों में खराबी की जानकारी सामने आई होगी। लेकिन ऐसा कि पूरे पेट्रोल या पूरे देश भर के अंदर जहां पर भी E20 पेट्रोल मिल रहा है वहां पर यह खराबी ऐसा नहीं है। उन्होंने तमाम उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा 2010 से पहले के हम लोग E10 की गाड़ियां बना रहे हैं, जिस गाड़ी में E10 की कैपेबिलिटी हमने उसमें लगाई है, अगर उसमें E20 भी इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं हो रही। जो E10 कार्स हैं उन पे अगर E20 यूज़ करें तो हमने पिछले साल में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में करीब 1.5 करोड़ ऐसी गाड़ियां सर्विस की होंगी अपने हमारे मारुति नेटवर्क में, कस्टमर्स की गाड़ियां जो 2023 से पहले की थी, जो E10 कंप्लाइंट थी, E20 नहीं थी। लेकिन उनमें हमने ऐसा कोई इश्यू नहीं ऑब्जर्व किया, ऐसा कोई मीनिंगफुल कंसर्न नहीं आया जो E20 से रिलेटेड हो। ये हो सकता है कि फ्यूल एडल्ट्रेशन की वजह से कोई बहुत ही लिमिटेड पम्प्स, लिमिटेड सिटीज़ में केसेस हों, लेकिन फ्यूल एडल्ट्रेशन का कोई बिल्कुल अलग फिनोमेना है। वो इंडिया में काफ़ी टाइम से था, अभी भी है और रेगुलरली सॉल्व होता रहता है। उसका E20 से कोई लिंकेज नहीं है। हमें हमारे कस्टमर्स से E10 कार्स पे E20 अगर हम यूज़ करें तो ऐसा इम्पैक्ट नहीं आ रहा, और उसका रीज़न ये है कि जब हमने अपनी E10 कार्स बनाई 2010 से पहले से हम बना रहे हैं E10, उसमें हमने इतने फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी डाले, इतना उसको रोबस्ट बनाया कि वो E20 फ्यूल आराम से ले सकता है, और पूरी इन हाउस टेस्टिंग भी की, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जी सर, अगर किसी तरह का अपग्रेडेशन होता है लाइक E25, E23 या अपर लेवल जाता है, तो जो E20 की कार्स है या E10 की कार्स है, क्या दैट विल वर्क इन द सेम कार, द कॉम्पोजिशन? अभी सरकार में अभी सिर्फ ये ड्राइंग टेबल पर है, थिंकिंग में है। इसका भी बहुत इवैल्यूएशन और स्टडी बाकी है कि E20 के बाद इंडिया को क्या करना चाहिए। एक रास्ता ये भी है कि हम बेस लेवल को E20 पर रखें, और जो एक्स्ट्रा इथेनॉल है उसको हम फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो कि E100 या E85, E93, E100 उनमें यूज़ करें। तो अलग अलग थॉट्स हैं, अभी इसमें इवैल्यूएशन बाकी है, लेकिन हमारी जो E20 गाड़ियां हैं वो हायर ब्लेंड्स भी ले सकती हैं। मारुति सुजुकी के ये जो मैनेजर हैं, इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि इससे कोई भी खराबी गाड़ियों के अंदर नहीं आ रही है। पेट्रोल इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर इससे भी ज्यादा जो E20 कार हैं, अगर जो ये बनाई जा रही हैं, अब जो गाड़ियां आ रही हैं वो E20 के मुताबिक आ रही हैं, यानी कि E20 पेट्रोल उनमें आसानी से गिर सकता है, उसमें किसी भी तरह की इंजन या किसी और पार्ट्स में खराबी नहीं आएगी। इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा भी यहां पर किया है कि अगर इससे ज्यादा भी ब्लेंडेड ऑयल इसमें जाएगा, यानी कि E20 के अलावा अगर एथेनॉल जो अभी 20% मिल रहा है, ये अगर और भी ज्यादा मिला के भी पेट्रोल मिलेगा, इसके बावजूद जो है गाड़ियों में कोई कमी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि मारुति सुजुकी की जो भी गाड़ियां हैं वो लगभग इस ऑयल के लिए तैयार हैं
और हमारी किसी भी गाड़ी में कोई कमी नहीं आ रही। उन्होंने ये भी बताया कि 2022 के बाद में 2020 के बाद से हमने करोड़ 1.5 करोड़ जो है गाड़ियां सर्विस की हैं, लेकिन हमें किसी भी गाड़ी के अंदर ऐसी कोई कमी नहीं मिली जो कि E20 पेट्रोल के कारण हुई हो। शुक्रिया।